हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज हम जिसको बोलना चाहिए कि हमारे जो दो टेंस थे और उनके जो सब टेंस थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जिसको बोलना चाहिए हमारा थर्ड टेंस जिसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट के जैसे कि हमने 4 स्ट्रक्चर देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार गाइस हमने पास्ट का जिसको बोलना चाहिए कि पास्ट के जो 4 स्ट्रक्चर थे वो हमने देखे थे। वही जिसको बोलना चाहिए कि फर्स्ट हमारा जो इंडेफिनिट होता है, सेकंड हमारा कंटिन्यूअस होता है, थर्ड जिसको बोलना चाहिए परफेक्ट और फोर्थ जिसको बोलना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो गाइस, यहाँ पर हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस, आज इसका हम जो सब टेंस होगा फर्स्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, इंडेफिनिट जहाँ पर भी वर्ड एड हुआ है तो उसका मीन्स ही होता है अनिश्चित काल। तो आज हम जिसको बोलना चाहिए अनिश्चित भविष्यकाल के बारे में, जिसको बोलते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। भविष्यकाल जो हमारा है जिसको बोलते हैं आने वाला अपकमिंग टाइम होता है। तो गाइस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो, क्योंकि विदाउट आइडेंटिफिकेशन या विदाउट पहचान जिसको बोलना चाहिए कि हम उसके बारे में जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हम देखेंगे इस उपकाल की जो पहचान होगी फ्यूचर इंडेफिनिट की, इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा गा गी के शब्द जिसको बोलना चाहिए कि हमेशा आपको मिलेंगे। अब जो इसके हम जिसको बोलना चाहिए कि जो हर एक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वन होता है अफर्मेटिव, जिसे हम एसर्टिव या सिंपल के नाम से भी जानते हैं। फिर उसका बी पार्ट जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव होता है, सी पार्ट इंट्रोगेटिव होता है और पार्ट डी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो हम इसका फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है हमारा, या फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से भी हम इसे बोलते हैं या जानते हैं। तो आज हम इसका अफर्मेटिव, एसर्टिव या सिंपल सेंटेंस जो होगा उसको बनाने का जो रूल्स होगा या ट्रांसलेशन करने का जो रूल्स होगा उसके बारे में देखेंगे और किस तरीके से उसको जो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल जिसको बोलना चाहिए फ्यूचर सिंपल टेंस जो होगा उसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी टू इंग्लिश। तो जहाँ पर भी हमारा स्वीकारात्मक, सकारात्मक या साधारण वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो रूल्स है वो इस तरीके से बनता है। वाक्यों का अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। जहां हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद सहायक क्रिया। तो गाइस, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल और सेल। अब विल और सेल का अर्थ गा गी गे ही निकलेगा, किंतु विल कहाँ पर यूज करना है और सेल कहाँ पर यूज करना है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें अच्छे से क्लियर करना है। तो सिंपली इसमें आपको इतना याद रखना है, यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस फैक्ट कि जहाँ आई और वी सब्जेक्ट होंगे वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करना है, एंड जो बाकी के सब्जेक्ट जितने भी आपके होंगे सभी के साथ आपको विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके बाद जहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का यूज किया है उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जहां आपने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया उसके बाद आपको कर्म लिखना है। जहां हमने कर्म लिख दिया इट मीन्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहां हमें डॉट या फुल स्टॉप जिसको बोलना चाहिए कि लगाया जाता है। तो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर, किस तरीके से हमारा जो फार्मूला है या स्ट्रक्चर है वो किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आया हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और सेल दोनों में से कोई एक लगेगी, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर जो है हमारा डॉट या फुल स्टॉप। स्पेशली हमने यहाँ पर नोटिस भी किया है जो भी आपका सब्जेक्ट आई और बी है उसके साथ आई बी विथ सेल, जहाँ भी सब्जेक्ट आई और बी है उसके साथ आपको ओनली सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हिंदी में अगर हम देखें गाइस तो कर्ता हमने लिया, सहायक क्रिया हमारी आई, सहायक क्रिया कौन सी है, विल और सेल। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप है, फिर कर्म है, फिर फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। वह कार
चलाएगा। ये फ्यूचर की बात है, कुछ जो वर्क है जैसे कि वो फ्यूचर में होने वाले हैं। इस उपकाल से हमें ये पता चलेगा कि जो भी काम है वो भविष्य में अपकमिंग टाइम में जिसको बोलना चाहिए कि वो होने वाला है, हुआ नहीं, तो वह कार चलाएगा ही विल। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे, तो सिर्फ आई और वी जो सब्जेक्ट होंगे सिर्फ उसके साथ हमें सेल का यूज करना है, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट जब आपके जो बचे हुए हैं उन सभी के साथ आपको विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ही विल, अब चलाना, अब उसके लिए ड्राइव आएगा। अब कार, तो ए कार, तो ही विल ड्राइव ए कार, वह एक कार चलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं हम गाइस, हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, तो जैसा कि हमारा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आई और बी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करना है। तो लेट्स सी, हमने सब्जेक्ट लिया बी, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल, उसके बाद अब जाना, स्कूल जाना, तो गो टू स्कूल, अब साथ अलोंग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी शैल गो टू स्कूल अलोंग। थर्ड अगर हम देखते हैं, हमारा जो जिसको बोलना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे। तो गाइस सब्जेक्ट हमारा आप हुआ या तुम हुआ, तो यू आ गया, फिर उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड की है विल, फिर याद करना तो रिमेम्बर हो गया, मुझे मी हो गया, अब जिंदगी भर या पूरा जीवन जिसको बोलना चाहिए तो होल लाइफ। तो इस तरीके से हम देखेंगे यू विल रिमेम्बर मी होल लाइफ। तो गाइस हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस था वो इस तरीके से वो कंप्लीट होता है। उसको हम एक बार फिर से जिसको बोलना चाहिए कि रिवाइज करना कह लें। तो जहाँ भी हमारा फ्यूचर टेंस होगा उसकी पहचान हमारे माइंड में होनी चाहिए कि उस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा गा, गी, गे, ये इस तरह से शब्द जिसको बोलना चाहिए आपको मिलेंगे, और जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसका फार्मूला होगा वो सिंपली आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की विल आर सेल होगी, फिर उसके बाद आपको जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और जहां आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया है वहां पर हमारा जिसको बोलना चाहिए सेंटेंस पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। तो गाइस हमें वहां पर डॉट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये छोटी छोटी कुछ चीजें होती हैं जिसके बिना हमारा सेंटेंस, चाहे हमने सारा सब कुछ सही किया हो, और ये इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, अगर जैसे हम किसी एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी मार्किंग होती है वो उसमें ऐड नहीं हो पाती है। सो आई होप कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम कोशिश हमारी जो है वो यही है कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जिसको बोलना चाहिए कि उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप लोगों को कराया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख करके आगे बढ़ें। तो गाइस आई होप यू विल एंजॉय इट एंड लर्न फ्रॉम इट, एंड यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।